इंसानों की गतिविधियों ने दुनिया को गहराई से बदल दिया है। अब नए युग की शुरुआत हो गई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों ने एक भूवैज्ञानिक स्थल की भी खोज की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एंथ्रोपोसिन नाम के प्रस्तावित नए युग को दिखाता है। वैज्ञानिकों की ये खोज धरती के इतिहास के टाइमलाइन को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंथ्रोपोसिन नाम का नया युग 1950 से 1954 के बीच किसी समय शुरू हुआ है। एंथ्रोपोसिन शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 2000 में हुआ था। एंथ्रोपोसिन को प्लैनेट टाइम स्केल का हिस्सा बनाने के लिए एक ग्रुप साल 2009 से काम कर रहा है। इसे एंथ्रोपोसिन वर्किंग ग्रुप नाम दिया गया है। इसमें 35 भूवैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नया युग 1950 से 1954 के बीच शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने कनाडा के ओटारियो की क्रॉफर्ड झील की तलहटी के एनालिसिस किया। इसमें जीवाश्म ईंधन के जलने, परमाणु हथियारों के विस्फोट और प्लास्टिक के डंपिंग के नतीजे समाहित हैं। ग्रुप के सदस्य एडी कुंडी ने एएफपी से कहा है कि ये डेटा 20वीं सदी के मध्य में एक स्पष्ट बदलाव को दिखाता है, जो धरती के सिस्टम को होलोसीन की सामान्य सीमा से बाहर ले गया है। हम आपको बता दें कि होलोसीन युग आखिरी हिम युग के अंत में 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। हालांकि हर वैज्ञानिक एंथ्रोपोसिन को एक भूवैज्ञानिक वास्तविकता या एक नया युग घोषित करने पर सहमत नहीं है। एंथ्रोपोसिन युग शब्द का पहली बार इस्तेमाल साल 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक पॉल क्रूटिजेन और जीव विज्ञानी के प्रोफेसर यूजिन स्टोएमर ने किया था। उन्होंने मौजूदा जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें इंसानों की गतिविधियों के चलते धरती का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। इसी दौर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। एंथ्रोपोसिन युग की शुरुआत 1950 के आसपास माना गया है। इसी समय परमाणु हथियारों की शुरुआत हुई थी, जिससे प्लूटोनियम के भू-रासायनिक निशान दुनिया भर में पाए जा सकते हैं। एंथ्रोपोसिन युग की शुरुआत 1950 के आसपास माना गया है। इसी समय परमाणु हथियारों की शुरुआत हुई थी, जिससे प्लूटोनियम के भू-रासायनिक निशान दुनिया भर में पाए जा सकते हैं। तब से वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की 12 साइटों पर विचार किया है, जो उनके प्रस्ताव के समर्थन में जरूरी साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। इन 12 जगहों में से 9 पर वोटिंग हुई। वैज्ञानिकों ने कनाडा के ओटारियो की क्रॉफर्ड झील को एंथ्रोपोसिन के भूवैज्ञानिक प्रभाव को पकड़ने वाला सबसे अच्छा साइट माना। क्रॉफर्ड झील 79 फीट गहरा और 25,800 वर्ग फीट चौड़ा है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के ब्रॉक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रांसिन मैकार्थी ने कहा है कि 1950 के आसपास के समय से वाटर बॉडी में कई अहम संकेत मिलने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि इंसानों की गतिविधियों का धरती पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भूवैज्ञानिक हमारे ग्रह के इतिहास को कई तरह के युगों और उसके अंदर भी युगों में बांटते हैं। प्लैनेट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें इयॉन्स, इपॉज, एराज, पीरियड्स और एजेस शामिल है। इयॉन जियोलॉजिकल टाइम की सबसे व्यापक श्रेणी है, जबकि एज
सबसे छोटी श्रेणी है। इसमें से हर कैटेगरी को सब कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे धरती के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। इसमें हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक शामिल है। इस समय हम मेघालयन युग में रहते हैं, जो होलोसीन युग का हिस्सा है, जो 11,700 साल पहले आखिरी हिम युग के खत्म होने के बाद शुरू हुआ है। होलोसीन युग चतुर्धातु काल का हिस्सा है और ये 53 करोड़ साल का होगा। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।